simply am not there. कितनी सारी कंट्रीज हैं जिनमें जेन जी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नेपाल, बांग्लादेश, पेरू, इंडोनेशिया। तो मैं ये सोच रहा था कि ये सारे प्रोटेस्ट इंडिया में क्यों नहीं हो रहे। ऐसा तो है नहीं कि कोई इंडिया में दिक्कत ही नहीं है। एजुकेशन बहुत टॉप नॉच है, हेल्थ केयर बहुत बढ़िया है, रोड बहुत अच्छे हैं, करप्शन तो है ही नहीं। ऐसा तो है नहीं। वाह मोदी जी, वाह वाह। यहाँ तो रोज कोई ना कोई पेपर लीक होता है, कभी नीट का, कभी एसएससी का, कभी एग्जाम में गड़बड़ी हो जाती है तो कभी रिजल्ट ही गड़बड़ आ जाता है। The Indian examination system is a fraud. 2016, 2021, 2024 और अब 2026 लीक पर लीक क्यों हो रहे हैं? 7 साल में 70 बार पेपर लीक। बच्चा पढ़ लिख कर भी क्या करेगा। एजुकेशन इतनी अच्छी है नहीं कि कुछ इनोवेटिव कर दे, और जो है उसे पढ़कर भी नौकरी उसे मिलनी नहीं। बाहर जाएगा तो पॉल्यूशन बहुत है, सड़क पर जाएगा तो गड्ढे बहुत हैं और ब्रिज रोज गिर रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम वो तो यहाँ एक मजाक है। एम्बुलेंस जब आती है जब कोई मर जाता है। हॉस्पिटल्स की हालत कबाड़ खाने से बेकार है। यहाँ बच्चे हॉस्पिटल्स में चूहे के काटने पर मर रहे हैं। In Indore, Maharaja Yashwantrao Hospital, a shocking incident has come to light. 2 newborn babies were bitten by rats in the infant ward. हॉस्पिटल की हालत खराब है, नीट का पेपर लीक, मतलब डॉक्टर भी ठप और हॉस्पिटल भी ठप। रोड की हालत वैसे ही बहुत प्यारी है तो एम्बुलेंस भी ठप। अमीर तो चला जाएगा अपने प्राइवेट जेट पर बैठकर किसी और देश में इलाज कराने अपना वीआईपी, मरेगा तो गरीब ही। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। करप्शन भी पीक पर है, या तो नेता करप्ट है या रेपिस्ट है। और अनपढ़ होना तो यहाँ क्वालिटीज मानी जाती है। लोगों को गर्व है कि हमारा नेता हमसे भी बड़ा अनपढ़ है, और जो पढ़े लिखे हैं उन्हें यहाँ पप्पू कहा जाता है। मैं पिछले 2 दशक से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। वाह मोदी जी, वाह वाह। तो मैं यही सोच रहा था कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी दिक्कत हैं, तो कोई बड़ा रेवोल्यूशन, कोई बड़ा प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा। कहाँ है हमारे देश का जेंजी, कहाँ सो रहा है वो, क्यों नहीं खोल रहा उसका खून। कब खून खोलेगा रे तेरा फैसल, आखिर कब हम एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। फिर मुझे लगा शायद ऐसा हो सकता है कि सारा यूथ, जो सारा जेंजी है, उसे कोई ऐसा एक इशू, पर्टिकुलर एक मुद्दा नहीं मिल रहा जहाँ वो सब इकट्ठे हो पाए, कुछ एक ऐसा बहुत बड़ा इशू। तभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माननीय चीफ जस्टिस, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हमारे देश का सारा यूथ, ये सब लोग कॉकरोच हैं, कॉकरोच। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. और इस स्टेटमेंट के बाद पूरा यूथ एक साथ आ गया है। सबने मिलकर एक पार्टी बनाई है, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। और इस पार्टी के कुछ ही दिनों में 22 मिलियन फॉलोवर हो गए इंस्टाग्राम पर। और ये इनिशिएटिव भी ले रही है कि क्या क्या गलत हो रहा है समाज में। ये लोग, यूथ आके वीडियो बना रहा है कि भाई ये दिक्कतें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, और इनके लिए इनिशिएटिव लिए जाएं। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। जिसमें से इनका पहला इनिशिएटिव है एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। जो भी ये लीक कल्चर है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और कोई आंसर देता नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसके खिलाफ, ये जो कि एक कल्चर बन गया है लीक कल्चर, इसके खिलाफ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। इसलिए एक प्रोटेस्ट है 6 जून को जंतर मंतर पे, और काफ़ी बड़े बड़े लोग जैसे कि सोनम वांगचुक इसे ज्वाइन कर रहे हैं। ऑफिशियली उन्होंने कहा है कि वो इसे ज्वाइन करेंगे। मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो, तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा, ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इस प्रोटेस्ट से कुछ होता है या नहीं, देश में कुछ बदलाव आएगा, कुछ एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज होगा, इंडिया का जेन जी कुछ कर पाएगा। मैं भी एक जेन जी हूँ, 2005 बॉर्न। तो यार कुछ करते हैं इस बार अपन ही चेंज ला सकते हैं, जेन जी चेंज ला सकते हैं, तो इस बार फोड़ते हैं।